एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का उपयोग कैसे करें। तो ड्रोन के बारे में आप जानते हैं, ड्रोन एक तरह का जहाज की तरह, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, इसी तरह से एयर में चलने वाला एक डिवाइस है। लेकिन इसे ना आप जहाज की तरह या हेलीकॉप्टर की तरह बड़े ना समझिए, ये एक छोटा डिवाइस है और इसे अनमैन्ड डिवाइस कहते हैं। अनमैन्ड मतलब इसके अंदर में कोई आदमी नहीं बैठता। जैसे जहाज में या हेलीकॉप्टर में वो इंसान बैठ के ऑपरेट करता है ना, तो ड्रोन रिमोटली कंट्रोल होता है। ज़मीन में कोई आदमी खड़ा होता है, उसे रिमोट पकड़ के कंट्रोल करता है, और जो ड्रोन है वो एरियल घूमते रहता है हवा में, और ये अनमैन्ड व्हीकल है। इसे क्या कहते हैं? UMV, अनमैन्ड व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यही ड्रोन है। अब ड्रोन का कॉमन उपयोग, जो यूट्यूबर हैं, इस ड्रोन में कैमरा फिट रहता है और वो शूटिंग करते हैं एरियल व्यू लेने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं अक्सर किसी जगह का एरियल व्यू का फ़ोटो मिलता है, वीडियोस मिलता है, तो आपको भी देखने में मज़ा आता है और एक रियल फीलिंग आती है। तो इसलिए यूट्यूबर खूब उपयोग कर रहे हैं एरियल व्यूज़ का। अब चूँकि ये हवा में चलते रहता है, तो हवा में चलते रहेगा। अब ये इसका एग्रीकल्चर में भी काफ़ी उपयोग संभावनाएं देखा गया है। दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे इनका उपयोग किया गया है, क्योंकि उन्होंने कई पर्सपेक्टिव में इसका उपयोग किया। भारत में उपयोग नहीं था, क्योंकि ड्रोन एक तरह से कोई सस्ता चीज़ नहीं है, ये महंगा चीज़ है। और इंडिया में ज़्यादातर किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, वो गरीब हैं, उनके पास में इसे बाय करके इसे ऑपरेट करना ना पैसे था इसे खरीदने के लिए, ना स्किल, क्योंकि इतना लिटरेसी नहीं था कि ड्रोन जैसे चीज़ को वो समझ सकें, उपयोग कर सकें। समय के साथ में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है और टेक्नोलॉजी मतलब अब हैंडी हो रखा है, तो भारत में भी इसका स्कोप कम से कम अब जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव फार्मर है वो यूज़ कर पाएंगे। इस दिशा में बड़े बड़े कंपनी ने और गवर्नमेंट ने इसके यूज़ को लेकर के प्रमोशन किया है। तो आइए इस संबंध में जानते हैं। आपको जानना चाहिए कि एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस तो बहुत सारा है। इसीलिए रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे SOP कहते हैं, ये रिलीज़ किया। और इसमें ना कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड उपयोग करने के लिए और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करते समय में कई सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन में ये काम आता है। और पेस्टिसाइड जैसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या हर्बिसाइड का उपयोग भी हम इस ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये किसी के कान में घुस सकता है, यदि आपने सही से ऑपरेट नहीं कर पाया तो कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। किसी का गर्दन उड़ा सकता है इसके जो पंख है, क्योंकि ये जहाज़ की तरह वायुमंडल पे नहीं चल रहा है। ऊपर से क्या है, ये ना कहीं पे भी घुस के चिड़ियों को मार सकता है। तो कई तरह से ये डेंजर है पेड़ों पे, और ये महंगा है, पेड़ में लटक सकते हैं। तो क्या है कि इसके ना ऑपरेटिंग को लेकर के गाइडलाइंस है, खास करके कि इंसान को या दूसरे पशु पक्षी को नुकसान ना करे, इसलिए ये SOP तैयार किया गया। तो इसलिए ड्रोन एग्रीकल्चर यूज में काफ़ी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा इसका उपयोग होता है स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड एंड द फर्टिलाइज़र। तो इंसेक्टिसाइड है या फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको प्लांट में स्प्रे करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। दूसरी बात है एरियल सर्विलेंस के लिए। यदि आप ऊपर से किसी भी चीज़ का निगरानी करना चाहते हैं, जैसे आप बहुत बड़े ज़मीन में यदि आप लगाए हैं क्रॉप, और यदि आप चाहते हैं एक जगह में बैठ करके आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो खास करके जो डेवलप्ड कंट्री हैं, नीदरलैंड
उन जगहों में इसका ऐसा ही उपयोग हुआ है कि किसान एक जगह में बैठा होता था और वो 10 हेक्टेयर के ज़मीन में यदि पोटैटो लगाया हुआ है तो वो उसका सर्विलेंस कहीं चोर कहीं किसी कॉर्नर से उखाड़ तो नहीं रहे हैं या क्रॉप को नुकसान तो नहीं कर रहे हैं या कोई जानवर तो नहीं घुस गया है उनके फार्म में, तो वो एरियल सर्विलेंस करते थे, एरियल व्यू से देखते थे ड्रोन का उपयोग करके। दिखता है ना उसमें कि फोटो में, तो ये बड़ा बढ़िया उपयोग है। दूसरी बात यह है क्रॉप मॉनिटरिंग की, कहीं की फसल है वो इंसेक्ट से ग्रसित तो नहीं हो गया। जैसे अचानक से आप बहुत बड़े एरिया में राइस लगाए हैं और ब्राउन प्लांट हॉपर है किसी जगह को पूरी बर्बाद कर रहा है, आपके पास में यदि उस जगह को सब जाके मूव करके देखने का समय नहीं है तो यू कैन मॉनिटर बाय दिस वन व्हाइल सिटिंग एट योर प्लेस। ऊपर से लैंड इंस्पेक्शन की, आप ऐसे जगह जैसे कई हिली एरिया है उत्तराखंड वगैरह का, तो वहाँ पे ज़मीन को देखना है लेकिन बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, जैसे बरसात हो रही है, लैंड फ्लाइट का डर है, तो इस टाइप के कंडीशन में या कुछ और ऐसे हिली एरिया है ना, वहाँ पे भी लैंड इंस्पेक्शन में काम आता है। कई बार जो कैटल हैं, जो चरवाहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ना बड़े लेवल में कैटल फार्मिंग होता है, तो वहाँ पे बहुत लोग जो है कैटल के मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने में भी ड्रोन का उपयोग करते हैं। तो ये बेसिक उपयोग है एग्रीकल्चर में। यहाँ आप जानते हैं कि ड्रोन का मुख्य काम होता है इमेज देना, फुटेज देना, वीडियो कलेक्शन करना। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत जगह, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी कहा गया है कि हम जब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि कितना एरिया बर्बाद हुआ है इस चीज़ का जायजा करेंगे, तो हम रिमोट सेंसिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा जो इमेज तैयार होता है ना, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रोन उस जगह में भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में भी काम आ सकता है। दूसरी बात डायरेक्ट यील्ड एस्टिमेशन, जब भी ग्राम पंचायत लेवल में, मतलब छोटे स्केल में, बड़े स्केल में देखना होता है कि पूरे राज्य में कितना यील्ड आएगा इस साल खरीफ क्रॉप का, इन सब बातों को कैलकुलेट करने का काम रिमोट सेंसिंग डाटा से होता है। लेकिन एक पंचायत लेवल में कितना एरिया में राइस लगा है और कितना यील्ड आएगा, ये डिटर्मिनेशन हम इससे कर सकते हैं ड्रोन के यूज़ करके। कई बार जिले लेवल में जो रिस्क मैपिंग है या फिर कई तरह के और भी डिस्प्यूट है, जैसे मैंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में जो क्लेम वेरिफिकेशन होता है ना, उसको भी, उसके लिए भी हम लोग ड्रोन का इमेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूटिलिटी हैं। अब जब इतना यूटिलिटी है तो इसके और क्या क्या डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं जो समथिंग इसको स्पेशल बनाता है। पहला है फील्ड कैपेसिटी हाई है, मतलब ये कम समय में ये ज़्यादा करने की क्षमता रखता है जिस तरह किसान या मैनुअली नहीं कर सकते। दूसरा, इसका एफिशिएंसी, जैसे किसान स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड को तो किसी एरिया में कम या किसी एरिया में ज़्यादा, लेकिन ना इससे आप करेंगे तो किसी एरिया में रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना जीपीएस इनबिल्ट रहता है, और जीपीएस इनबिल्ट रहेगा तो ये जिस लोकेशन पे एक बार स्प्रे कर दिया है ना, उस लोकेशन पे दोबारा नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं, तो किसी भी जगह में रिपीटेशन नहीं होगा, किसी भी जगह कोई जगह छूटेगा भी नहीं। तो ये इसके सामने बेनिफिट है। दूसरा, लेस टर्न अराउंड टाइम, मतलब ये ना कम समय में ही ज़्यादा स्प्रे कर सकता है। आप देख रहे हैं ब्रॉडर इसका एरिया रहता है, कवरेज एरिया रहता है, फील्ड ऑपरेशनल डिले, इन सब चीज़ों को भी ये मैनेज करता है। वेस्टेज रिडक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइजर, क्योंकि ये हाई डिग्री ऑटोमाइजेशन होता है, हर काम अपने से करने की क्षमता रखता है, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कम से कम वेस्टेज होगा। वाटर सेविंग ड्यू टू द अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी, आप जब भी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो ये पेस्टिसाइड में पानी कम डालना पड़ता है या फिर आपको कम स्प्रे करना पड़ता है कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत ही महीन बूंद के रूप में गिरते हैं ये प्लांट के ऊपर में। तो इस तरह से एडवांटेजेस हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के, और साथ ही साथ स्प्रेइंग का खर्चा कम आएगा क्योंकि कम समय में ये हो जाता है प्रोसेस। अब इस दिशा में स्कीम चल रहा है
किसान इसको अपनाएंगे भारत में, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न कर रखा है। नंबर 1, एक स्कीम चल रहा है मशीन पे, नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये वही स्कीम है जिसके तहत में आप कोई भी मशीन लेते हैं, ट्रैक्टर या पावर टिलर, तो सब्सिडी इसी के तरह से मिलता है। तो इसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, देखिए कोई भी यदि ICAR इंस्टीट्यूशन, KVK या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख पर ड्रोन इज प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ। यदि ICAR इंस्टीट्यूशन, KVK, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसर्च फार्म में अंडर ट्रायल लेने के लिए लेना चाहते हैं तो इनको 10 लाख तक मिलेगा। ये ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को है, क्योंकि 100% सब्सिडी ना प्राइवेट पर्सन को नहीं देंगे, नहीं तो सब लोग ले लेंगे और ना कुछ उसमें बनाएंगे, खिलौना के रूप में ही उपयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है केवल किसके लिए 100% सब्सिडी के बाद, केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जब लेते हैं गवर्नमेंट संस्थाएं तो ये प्रमोट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ किसानों का ग्रुप होता है और सरकार आज के टाइम पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रमोट कर रही है। तो जगह जगह में बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, खास करके इनका स्थापना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, लेकिन अब वो बहुत सारे चीज़ों में काम आ रहे हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लगभग 75% का जो भी कॉस्ट है ना, उसका 75% का ग्रांट मिलेगा। खास करके जब ये APO हैं, ये अपने फार्मर फील्ड में इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के पर्पज से लेते हैं, उस कंडीशन में यू आर गेटिंग। यदि APO लेगा डिमॉन्स्ट्रेशन के पर्पज से कि हम एक ले लेते हैं, हमारे सारे किसान भाई देखेंगे, तो उनको ना मात्र 25% पे करना पड़ेगा, 75% गवर्नमेंट ही पे करेगा। तीसरी बात है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट एट ए 40% टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 लाख आर प्रोवाइडेड फॉर परचेज ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर। डू यू नो कस्टम हायरिंग सेंटर? कस्टम हायरिंग सेंटर वो सेंटर होते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है, और जब भी कोई कस्टम हायरिंग सेंटर खोलोगे आप में से कोई भी, तो आप गवर्नमेंट के सहायता से मशीन खरीदने के लिए ना इस स्कीम के तहत में आप सब्सिडी ले सकते हैं। और फिर बहुत सारे मशीन गांव में आप रख लेते हैं, ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है या कुछ और ले लेते हैं, तो उनको किराए में दे सकते हैं। ऐसे ही आप ड्रोन खरीद लीजिए, आपको 4 लाख तक मिलेगा, और 4 लाख जो भी टोटल कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने मान के चला है कि एक ड्रोन का कॉस्ट है, ये ड्रोन छोटे वाले नहीं होते जो 2-3 हज़ार में आते हैं, ये बड़े होते हैं। ये इनका जो ड्रोन है ना, हम इंसानों के साइज़ का होते हैं, हमसे भी थोड़े बड़े होते हैं। ये ड्रोन में कैपेसिटी होती है कि ये 20 लीटर 30 लीटर का जो कंधे में स्प्रेयर आता है ना, 15 लीटर वाला टाइप का, तो कम से कम इतना लिक्विड को ये कैरी कर सकें। तो इतना बड़ा, इतना मात्रा में जो लिक्विड है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका वाइट कलर का टैंक है। अब यहाँ पे लिक्विड भरा है, यही लिक्विड है इनके थ्रू जो है स्प्रे हो रहा है, और ऊपर में ये इसके पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि ड्रोन हवा में उड़ेगा तो पंखा तो चाहिए ना। तो इस तरह से ना ये साइज में बड़ा, और ये जो टैंक होते हैं, ये टैंक भी 15 से 20 लीटर की मिनिमम कैपेसिटी, तो ये बड़े वाले ड्रोन होते हैं। और स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने माना है कि 10 लाख इसका कॉस्टिंग बैठेगा, इसलिए उसका यदि आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्कीम के तहत में, तो फिर आपको 40% तक, दैट इज़ द 4 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। आप जितना कभी मिले आपको 40% या फिर 4 लाख ही मिलेगा। यदि आपने टोटल ही मान के चलो उसको लिया है आपके ड्रोन को 8 लाख का, तो 8 लाख का 40% देंगे, 4 लाख नहीं देंगे। तो ये स्कीम का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। अब आता है आप इंडिविजुअल एज ए किसान लेना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल किसान है और ड्रोन लेना चाहते हैं, तो आपका वो ना कैटेगरी चेक करेंगे। क्या आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बिलोंग करते हो, यानी ज़मीन आपका 0 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, तो
या फिर आप SC/ST हो या फिर आप ओमेन हो या नॉर्थ ईस्टर्न पर ये हो, तो आपको जो बताया था फार्मर्स हैंडबुक, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आप मेंशन आप देख सकते हो, लेटेस्ट वाले में भी मेंशन देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट 50% ऑफ द कॉस्ट अप टू 5 लाख। बिल्कुल वही है ना पैटर्न जो पावर टिलर वाला मैटर था। तो यहाँ केवल ये मनी का वैल्यू अलग है। तो ड्रोन के लिए 50% यानी 5 लाख, और जो इस ग्रुप को नहीं बिलोंग करेगा दूसरा किसान होगा उसको 40% पे यानी 4 लाख तक मिलेगा सब्सिडी। तो ड्रोन खरीदने पे ना आपको ना कोई भी किसान है वो 4 लाख तक सब्सिडी ले सकता है ड्रोन खरीदेगा तो।